ऑन वन हैंड इंडियन इक्विटी मार्केट बुल रन में है, हर दिन नए हाई बना रहा है, पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में है। एंड ऑन द अदर हैंड इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप वर्स होता जा रहा है, बॉर्डर पर टेंशन सिचुएशन बढ़ती जा रही है आफ्टर पहलगाम अटैक, और इस तरह के सिग्नल्स मिल रहे हैं या एंटिसिपेट किया जा रहा है कि वॉर लाइक सिचुएशन भी बन सकती है। सो नाउ एट दिस पॉइंट डेफिनेटली जो कॉमन इन्वेस्टर और ट्रेडर्स हैं उनमें एक पैनिक सिचुएशन है और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से क्या होनी चाहिए स्ट्रेटेजी, क्या अगर वॉर हो सकती है और अगर वॉर होती है तब हम ज़्यादा हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अफेक्ट नहीं करे, उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट 3 पैरामीटर्स कवर करेंगे। फर्स्ट पैरामीटर होगा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक्चुअली इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट्स है उन्हें हम देखेंगे कि क्या अभी सिचुएशन एग्जैक्टली है और क्या हम फ्यूचर में एंटिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड, पास्ट में जितने भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंस्ड सिचुएशंस हुई या वॉर हुई उस टाइम पे इंडियन इक्विटी मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा हम वो देखेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट जो कि होगा सबसे इंपॉर्टेंट, हम कंक्लूड करेंगे कि एट प्रेजेंट इंडियन मार्केट्स की क्या सिचुएशन है, क्या इंडिया पाकिस्तान के बीच में सिचुएशन बन सकती है और इन दोनों को देखते हुए अभी एट प्रेजेंट क्या होनी चाहिए हमारी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दैट वी शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक्चुअली सिचुएशन क्या बन रही है। तो 22 अप्रैल को जैसा कि हम सबको पता है कि पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ जिसमें 26 सिविलियन वर किल्ड एंड डेफिनेटली ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीआरएफ ने ली और बाद में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवोक कर दी। इसका डेफिनेटली एक इम्प्लीकेशन आना था। 23 अप्रैल को पाकिस्तानी वीजाज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने रिवोक कर लिए। डिफेंस नेवी एयर हाई कमीशन के जितने भी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इंडिया में थे उन्हें 48 आवर्स में वापस जाने के लिए कहा गया। इंडिया में जो इंडस वाटर ट्रीटी एक अलायंस हुआ था इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो इंडिया ने इन अबेंस कर दिया। अटारी वाघा बॉर्डर क्लोज कर दी गई कंप्लीटली और जितने लोग गए हुए थे पाकिस्तान उनको बोला कि वो 1 मई तक रिटर्न हो जाए। 24 अप्रैल पाकिस्तान ने ये क्लेम करा कि अगर इंडस वैली जो वाटर का यूटिलाइजेशन के लिए एक ट्रीटी साइन हुई थी उसको अगर इंडिया बंद कर रहा है तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर एंड उस टाइम पे फिर रूल्स चेंज हो जाते हैं एक्ट ऑफ वॉर के केस में। देन पाकिस्तान ऑल्सो रिवोक्ड इंडियन वीजाज, शिमला पैक्ट इन अबेंस कर दिया गया एंड जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डेफिनेटली फायर एक्सचेंज हुआ। जो हैंडशेक होता है अटारी वाघा बॉर्डर पे वो भी नहीं हुआ। देन 26 अप्रैल को पाकिस्तान ने इंटरनेशनल प्रोब डिमांड किया और इन्वेस्टिगेशन डिमांड की। 27 अप्रैल को इंडिया ने 10 टेररिस्ट हाउस ब्लास्ट किए इन पहलगाम। 28 अप्रैल को सारे यूट्यूब चैनल्स जो है पाकिस्तान के वो बैन कर दिए गए। 29 अप्रैल को यूएन ने इंटरवेन करके ये कहा कि दे आर रेडी टू सपोर्ट बोथ द कंट्रीज अगर एक कंक्लूसिव उस पर पहुंचती है दोनों कंट्रीज। 30 अप्रैल को पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने ये प्रिडिक्ट किया कि इंडिया उन पे 24 से 36 आवर्स में अटैक करने वाला है। 1 मई को पाकिस्तान की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पे 8th कंसेक्यूटिव डे पाकिस्तान ने फायरिंग की है एंड 3 मई को पाकिस्तान ने ये कंफर्म करा कि उनकी अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का जो टेस्टिंग है वो सक्सेसफुल रहा जिसकी रेंज है 450 किलोमीटर। सो डेफिनेटली इस सारे सीरीज ऑफ इवेंट से ये पता पड़ता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है and somehow this could definitely get worse in coming course of time। अब ये देखते हैं कि पास्ट में जब इस तरह की सिचुएशंस रही है तो इंडियन इक्विटी मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट दिखाएगा, 1 डे में क्या चेंज आया और 1 वीक में क्या चेंज आया। अगर हम कारगिल वॉर देखें 8 मई 1999 में जो हुई थी उस टाइम पे आप देखिए फर्स्ट डे में भी पॉजिटिव 2.95% का चेंज रहा और अगर हम पूरे 1 वीक में देखें तो पॉजिटिव 9.64% का रहा। जब 13 दिसंबर 2001 को इंडियन पार्लियामेंट पे पाकिस्तान ने अटैक किया था उस टाइम पे -0.08% 1 डे का एंड 1 वीक का रहा -2.29%। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के टाइम पे -1.38 एंड -5.42। मुंबई अटैक्स जो 2008 में हुए थे उस टाइम पे रहा ऑलमोस्ट पॉजिटिव 0.1 एक दिन में एंड 1 वीक में -3.48%। सर्जिकल स्ट्राइक्स के टाइम पे रहा पॉजिटिव 1.01% एंड 0.16% एंड नेगेटिव एंड पुलवामा अटैक के वक्त रहा -0.44% एंड -1.75%। तो ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखोगे चाहे वो वॉर हो चाहे अटैक सिचुएशंस हो,
हर टाइम पे जो इक्विटी मार्केट है उसने जो रिएक्शन दिया है वो बहुत ही अलग है। कभी मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, कभी नेगेटिव, सो इट इज़ वेरी मिक्स्ड। अगर हम इसको फर्दर डिग करें तो 2 चीज़ें बहुत क्लियर है। जो ये आप देख रहे हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगर हम सिर्फ इन इंसिडेंट्स को छोड़ के ओवरऑल उस टाइम पे मार्केट की सिचुएशन देखें तो हम देखेंगे कि जो मार्केट में उस टाइम पे ट्रेंड था, बी इट पॉजिटिव बी इट नेगेटिव, मोर और लेस वो ट्रेंड कंटिन्यू रहा है। इन सारी चीज़ों का मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, स्पेशली ट्रेंड रिवर्सल ये सारी चीज़ें नहीं कर पाई मार्केट में। शॉर्ट टर्म का हमने देखा, अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो ये सिचुएशंस जितनी भी है या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, उनके जो इफेक्ट होते हैं वो नलिफाई हो जाते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे, एंड ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव में रहते हैं। सो नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट कि अभी हमारी करंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो जब हमने कहा कि ट्रेंड रिवर्सल नहीं कर पाई इस तरह की चीजें, तो अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, आपकी स्क्रीन पर निफ्टी 50 का चार्ट है जो 6 मंथ्स का चार्ट है, और ये क्लियरली आपको दिखा रहा है कि एक हमने ब्रेकआउट कैंडल बनाया है, मार्केट इज एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव मोमेंटम इन कमिंग टाइम्स। तो ये ट्रेंड क्या रिवर्स हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। नाउ स्टिल, क्योंकि अगर हम देखें बी इट इंडिया पाकिस्तान, बी इट यूक्रेन रशिया, बी इट यूएस चाइना, बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशंस अभी है। अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे बात करें तो अब तो इंडिया पाकिस्तान के कारण हमारी भी सिचुएशन वर्स है, और ग्लोबली तो है ही। उसके अलावा इंडिया चाइना कैन ऑल्सो गेट वर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसे में डेफिनेटली जो हम हमारे फाइनेंशियल रूल्स की बात करते हैं, जो आपको हमेशा विन विन सिचुएशन में रखेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। ये रूल्स मैं आपके लिए रीअट्रेट करूंगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इस टाइम पे आपका इमरजेंसी फंड इन प्लेस होना बहुत जरूरी है, विच इज आपके मिनिमम 6 to 9 मंथ्स के जो एक्सपेंसेस है वो आपके पास कैश के फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि एफडी में या फिर सेविंग अकाउंट में या फिर इजीली अवेलेबल कैश, यानी कि लिक्विड फंड्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, इस तरह के आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, उसमें आपके ये फंड्स पार्क्ड होना चाहिए। सेकेंड, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको कभी भी इमोशंस में होके, पैनिक होके, फोमो में आके ना बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है। थर्ड, आपको लेवरेज लेके इस टाइम पे कोई भी ट्रेड्स नहीं करना है, लेवरेज से इस टाइम पे दूर रहिए। फोर्थ, आप चाहे इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, इस टाइम पे अपने हाथ में आपके पास में कैश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो भी अच्छे प्रॉपर सिस्टमैटिक डिप्स आए उसमें आप एवरेजिंग कर सके, अपनी बाइंग बढ़ा सके, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट देगी। एंड फिफ्थ एंड फॉरमोस्ट, डाइवर्सिफिकेशन अमंग्स इन्वेस्टमेंट क्लास एज वेल एज, अगर एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास भी है लाइक इक्विटी, तो उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन अमंग सेक्टर्स, स्टॉक्स, कंपनीज, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, अपडेटेड रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, सही एनालिसिस के बाद अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो आई एम श्योर चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपके इन्वेस्टमेंट सेफ रहेंगे। एंड आई होप कि इंडिया भी सेफ रहे। इसी तरह से अपडेटेड रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।